Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की बात की। अब आज के वीडियो में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि क्या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन की बात करें तो आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं मोर देन 1 ईयर, तब वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में फॉल करता है। अब क्या आपको किसी स्टॉक को इतने लंबे टाइम पीरियड तक होल्ड करना चाहिए? इसका जवाब देने से अच्छा मैं आपसे ही एक सवाल पूछ लूँ कि आप बताइए, एज अ बिगनर आप ऐसी चीज़ कर पाओगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्विक एक्शंस लेने होंगे, या ऐसी चीज़ जिसमें आपको अच्छे से सोचने समझने का टाइम मिले? ऑब्वियसली आप ऑप्शन 2 को ही चुनोगे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपको करना चाहिए या नहीं, तो सवाल ही नहीं बनता है। एज अ बिगनर आपका लॉन्ग टर्म का ही अप्रोच होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि आखिर लॉन्ग टर्म करने से लोग घबराते क्यों हैं। सबसे पहला रीज़न है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता इतना लंबा किसी स्टॉक को होल्ड करने का। सेकंड रीज़न है, वो समझते हैं कि इतना लंबा होल्ड करने के बाद भी कुछ कमाई नहीं होगी। कमाई तो आज खरीदो कल बेचने में है, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। अगर आपने सही स्टॉक सेलेक्ट किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक साल में आप एक ट्रेडर से कई गुना ज़्यादा रिटर्न निकाल पाओगे। बस फ़र्क इतना होगा कि वो कई ट्रेड्स लेगा उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए, और आप सिर्फ एक ही ट्रेड में उससे कई गुना ज़्यादा कमा पाओगे। अब चलिए जानते हैं कि क्यों कुछ सालों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज में काफ़ी कमी आई है। जब से यहाँ डिजिटल ट्रेडिंग आई है, तभी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज गिरे जा रहा है। पहले रिटेलर्स मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही स्टॉक मार्केट में किया करते थे। तो चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। सबसे पहली जो यहाँ पर वजह है, वो ट्रेड एग्जीक्यूशन बिल्कुल आसान हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक जब नीचे आने लगता है, लोग अपनी होल्डिंग्स निकाल देते हैं। सिर्फ कुछ क्लिक्स लगते हैं उनको ये काम करने के लिए। वहीं पहले लोगों को ब्रोकर से बात करनी पड़ती थी, फिर वो मैनुअली ऑर्डर लगाता था और फिर उसको काफ़ी देर बाद सेलर मिलता था। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में होल्डिंग सेल करना लोग थोड़ा अवॉइड करते थे। सेकेंड जो रीज़न है और बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे, सोशल मीडिया शो ऑफ। देखिए, आप में से कई लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह या वीडियोस देखे होंगे जहाँ लिखा होता है, हाउ आई अर्नड 50 lakhs का प्रॉफिट इन जस्ट 2 आवर्स, 20 lakhs का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट इन इंट्राडे, और भी पता नहीं कितने कितने का प्रॉफिट, जिसको देखकर भी कई लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करने लग जाते हैं। सोचते हैं कि भैया पैसे तो इसमें ही हैं, मैं तो फालतू में लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा था। पर अफसोस, ये लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह एडिटेड होते हैं, और हाँ, उनमें से कुछ रियल भी होते हैं। और ये लोग इतना प्रॉफिट इसलिए कर पाते हैं कि आप जैसे न्यू ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़ इंट्राडे करने लग जाते हो। ऑब्वियसली सेकेंडरी ट्रेडिंग में एक का पैसा दूसरे को मिलता है। तो आप न्यू हो मार्केट में और उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो आपका ही पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा, जिसके बाद वो फिर वैसे ही वीडियोस शूट करके और न्यू ट्रेडर्स को इंट्राडे की तरफ खींच लाएंगे। नेक्स्ट जो और फाइनल जो रीज़न है परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिरने का, वो है लेवरेज। आजकल सभी ब्रोकर्स 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स तक का लेवरेज देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, जिससे आप थोड़े कैपिटल में ज़्यादा की ट्रेडिंग कर पाओगे। ये भी एक बिगनर के लिए ट्रैप ही है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार 10,000 में 50,000 तक का ट्रेड ले पाऊँगा, और जो 200 का प्रॉफिट हो रहा था पहले, अब वो 1000 का होगा। पर हम ये नहीं सोचते कि कैपिटल पे रिस्क भी हमने कई गुना बढ़ा लिया है। जहाँ हमको 100-200 का लॉस हो रहा होगा, अब वो बढ़कर 500-1000 में हो जाएगा। और कैपिटल आपका अभी भी 10,000 का ही है, जो कि अब घटकर 9,000 8,000 पर आ गया। तो लेवरेज ब्रोकर्स सिर्फ इंट्राडे की तरफ खींचने के लिए लेते हैं, बिकॉज उनको ब्रोकरेज ज़्यादा मिलता है इंट्राडे में एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म,
जो कि मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स ज़ीरो ब्रोकरेज पर ऑफर करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के रिटर्न्स की। अगर स्टॉक्स का फंडामेंटल्स और फ्यूचर अच्छा हो तो उस स्टॉक को रोकना किसी के बस की बात नहीं। जैसे नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स ने 1000% प्लस का रिटर्न दिया है। टाटा टेली सर्विसेज ने 500-600% का सिर्फ 2 साल के अंदर रिटर्न दिया है। वहीं M&M जैसी लार्ज कैप कंपनीज ने भी 60-70% का रिटर्न सिर्फ कुछ महीनों में दिया है। तो रिटर्न्स के मामले में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आसपास भी कोई नहीं। पर अफसोस आज मोस्ट ऑफ द बिगनर लॉन्ग टर्म का साथ छोड़ चुके हैं और इंट्राडे जैसी रिस्की चीज़ों पे अपने कैपिटल को कुर्बान कर रहे हैं। चलिए आज के टास्क की बात करते हैं। आपको ये पता करना है कि और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने मोर देन 1000% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। और हाँ, मल्टी बैगर स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो मोर देन 100% काफ़ी तेज़ी से रिटर्न देते हैं। तो यही कुछ बताना था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ न्यू सीखने को मिला हो। अब नेक्स्ट कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज।